श्री क्षेत्र के बाद देव क्षेत्र आता। देवदत्त नाम के कोई ब्राह्मण हुए थे, उन्होंने सतयुग में तपस्या की। तो ये कुछ बोर्ड पे लिखी जानकारियाँ हैं जिनको आप पढ़ लें। धारी देवी का मंदिर अपने स्थान पे था और उसको खाली ऊपर उठाया गया था। उसी दिन केदारनाथ धाम में स्वागत प्रणाम दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के गुप्तकाशी बाजार से। तो कल रात को मैं शिवधाम केदार होटल में रुका हुआ था। तो यहाँ शिवधाम होटल से आप लोग देख सकते हैं सामने के नज़ारे कुछ इस प्रकार से हैं। नीचे हमें मंदाकिनी नदी दिखाई दे रही है, ये देख सकते हैं आप। इस साइड में मंदाकिनी नदी और ये इस साइड में देख सकते हैं आप उखीमठ का पूरा बाजार। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप ओमकारेश्वर उखीमठ मंदिर, जहाँ पर बाबा केदारनाथ जी की शीतकालीन में डोली रहती है। तो यहाँ इस जगह से सामने के नज़ारे कुछ इस प्रकार से हैं। अभी मैं गुप्तकाशी से अपने घर की ओर निकल रहा हूँ और रास्ते में रुकते हुए जाएंगे, क्योंकि मुझे और भी कई सारी जगहों में जाना है। वो हम आपको आगे जाके बताएंगे कि हम कहाँ कहाँ और मंदिरों में जाने वाले हैं। तो चलो बढ़ते हैं इस सुहाने सफ़र में आगे की ओर। और ये जगह है यहाँ पर कुंड। तो यहाँ से अगर आप इस साइड को जाएंगे तो आप जाएंगे चोपता तुंगनाथ मधमेश्वर धाम के लिए, और अगर नीचे की ओर जाएंगे तो आप चले जाएंगे ऋषिकेश हरिद्वार टिहरी की ओर। और ये है केदारनाथ हाईवे। तो मैं अभी केदारनाथ हाईवे से आ रहा हूँ। चलते हैं सफ़र में आगे अपने इष्ट देवी देवताओं का नाम लेते हुए। तो हर हर महादेव, जय भैरव देवता की। और अभी अपने इस सफ़र में आगे बढ़ते हुए मैं रुका हूँ रुद्रप्रयाग संगम के पास। तो ये कुछ बोर्ड पे लिखी जानकारियाँ हैं जिनको आप पढ़ लें और इन सब नियमों का आप पालन जरूर करें। तो यहाँ रुद्रप्रयाग संगम में दो नदियों का संगम है, अलकनंदा और मंदाकिनी का। और यहाँ रुद्रप्रयाग संगम में दो मंदिर हैं। तो एक मंदिर है चामुंडा देवी का और दूसरा मंदिर है रुद्रनाथ जी का। तो अभी थोड़ा संगम में जाएंगे, जल वगैरह भरेंगे और उसके बाद अपने घर की ओर चलते हैं। तो ये जो इस साइड से आप नदी देख रहे हैं, तो ये आ रही है नदी मंदाकिनी केदारनाथ धाम से। और ये जो आप इस साइड से नदी देख रहे हैं तो ये है अलकनंदा, जो कि बद्रीनाथ से निकल रही है। और ये है यहाँ पर रुद्रप्रयाग संगम। और अभी मैं रुद्रप्रयाग संगम के दर्शन करके आ गया हूँ रुद्रनाथ जी के मंदिर में। ये है रुद्रनाथ जी का मंदिर, रुद्रप्रयाग रुद्र महादेव मंदिर मंदाकिनी केदारनाथ से, अलकनंदा बद्रीनाथ से, तो दोनों का प्रयाग है यहाँ पर। और रुद्र महादेव तो रुद्रप्रयाग इनके नाम से रुद्रप्रयाग है। यहाँ पर सबसे पहले देवर्षि नारद जी पृथ्वी का भ्रमण करते हुए यहाँ पहुँचे। यहाँ पहुँच करके उन्होंने भगवान शिव जी का स्वयंभू देखा। तो उन्होंने यहाँ पर जो है भगवान शिव जी का अर्चन करना प्रारंभ किया, पूजा। बहुत समय तक पूजा किया, दर्शन नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने ध्यान लगाए। ध्यान लगाते हुए नारद जी को देवताओं का 100 वर्ष व्यतीत हो गया। हमारा एक वर्ष में देवताओं का एक दिन एक रात होता है। उन वर्षों के अनुसार 100 वर्ष जब नारद जी को यहाँ पर हो गया, तब भगवान शिव जी पार्वती माँ के सहित अपने गणों के सहित यहाँ पर आए। नारद जी को जगाया, पूछा क्यों तपस्या करते हो? बोले हमें संगीत विद्या का ज्ञान दो, सामवेद का उपदेश दो हमको। तो भगवान शिव जी ने उनको सामवेद का उपदेश दिया। ताल, मृदंग, ध्वनि, गीत, लय, छंद, राग रागने सारा सामवेद का उपदेश दिया। बाद में नारद जी बोले मुझे ज्ञान, संगीत विद्या का ज्ञान तो प्राप्त हो गया, लेकिन अब मुझे जो है प्रसाद दो। तो प्रसाद में भगवान ने उनको वीणा दिया। उस वीणा का नाम है महती नाम की वीणा। उस वीणा को प्राप्त कर नारद जी बोले जैसी मेरी मनोकामना पूर्ण हुई है, ऐसे उन लोगों की मनोकामना भी पूर्ण हो जो यहाँ पर आकर के कुछ भगवान का ध्यान करें, सत्कर्म करें। स्नानम कृत्वा प्रयागे व रुद्रनाथ से दर्शनम महत्वपूर्ण कर्म श्रेष्ठम परत्रे से जन्मने। जो यहाँ पर अलकनंदा मंदाकिनी के संगम पर स्नान करके एक लोटा जल चढ़ाएंगे भगवान शिव जी को, कोई भी सत्कर्म करेंगे तो उनका इस लोक में सुख की प्राप्ति हो, परलोक में उनको जो है मुक्ति प्राप्त हो। तो भगवान ने तथास्तु कहा ऐसा ही होगा। फिर नारद जी बोले आपका तो केवल यहाँ पर स्वयंभू है, आप जैसे आए हो सपरिवार यहाँ निवास करो और आपके नाम से एक क्षेत्र। तो भगवान ने तथास्तु कहा। तब से भगवान शिव जी अपने परिवार सहित, माता पार्वती के सहित, अपने गणों सहित यहाँ नित्य निवास करते हैं। इन्हीं के नाम से रुद्रप्रयाग है।
तो यहाँ से केदार बद्री तक रुद्र क्षेत्र है। इससे नीचे श्री क्षेत्र, श्री कहते हैं लक्ष्मी के लिए। जब देवताओं की लक्ष्मी गायब हो गई तो उन्होंने लक्ष्मी माता की उपासना की वहाँ। उसमें जंगल ही जंगल था, वहाँ भी आबादी कुछ नहीं थी। तो तब जाकर के लक्ष्मी जी ने उनको दर्शन दिया, तो वहाँ पर से जो है तब उनकी लक्ष्मी प्राप्त हुए। तो श्री क्षेत्र उसको कहते हैं। वहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य केवल शिव जी को मानते थे, यात्रा कर रहे थे केदार बद्री की, लेकिन जो है उनको वहाँ पर हैजा हो गया, बीमारी हो गई और वो चल नहीं पाए, केवल शिव को ही मानते थे। तो तब जब उन्होंने एक कन्या देखी कि हे बेटी मुझे जल पिलाओ, तो उस भगवती ने कहा यहाँ पर आओ। वहाँ पर आने के लिए मेरे पर शक्ति नहीं है। कहा तुम तो शक्ति को मानते ही नहीं हो। तो तब से उन्होंने शक्ति को भी माना, केवल शिव को ही नहीं, शिव और शक्ति दोनों को माना। श्री क्षेत्र के बाद देव क्षेत्र आता। देवदत्त नाम के कोई ब्राह्मण हुए थे, उन्होंने सतयुग में तपस्या की, तो उनको वरदान दिया। शिव भगवान विष्णु ने दर्शन दिया, पूछा तो बोले हमें जो है आप यहाँ निवास करो। भगवान विष्णु बोले यहाँ निवास तो मैं तब करूँगा जब त्रेता युग आएगा, रावण को मारने के बाद मैं यहाँ निवास करूँगा। तब जो है त्रेता युग से भगवान रघुनाथ जी वहाँ, रघुनाथ मंदिर वहाँ है, यहाँ रुद्रनाथ मंदिर है। और ये देवप्रयाग, देवदत्त नाम के ब्राह्मण के नाम से देवप्रयाग पड़ा है। मैंने रुद्र क्षेत्र का वर्णन किया, उसके बाद श्री क्षेत्र का सुना आपने, अब देव क्षेत्र का। तो देवप्रयाग देवदत्त नाम के ब्राह्मण के द्वारा उनके नाम से वो देवप्रयाग पड़ा है, जहाँ पर अलकनंदा मंदाकिनी यहाँ पर संगम है। यहाँ से जो है अलकनंदा और भागीरथी का संगम देवप्रयाग में प्रयाग। तो देवदत्त नाम के ब्राह्मण के द्वारा नाम से वो देवप्रयाग। ऋषिकेश और देवप्रयाग के बीच में कुब्जांग नाम के एक ऋषि थे, उनके नाम से कुब्जामृग क्षेत्र पड़ा। फिर हरिद्वार आता, हरिद्वार माया क्षेत्र के नाम से पड़ा। सती माता ने अपने जो है वहाँ देह को शांत कर दिया था, उनके नाम से वह माया क्षेत्र पड़ा। तो ये 5 क्षेत्र, उनमें से मुख्य ये रुद्र क्षेत्र है। रुद्रप्रयाग संगम में दर्शन करने के बाद अभी मैं आ गया हूँ किलियासोड़ धारी देवी माता के मंदिर में। अलकनंदा पर स्थित यह मंदिर माँ धारी देवी को समर्पित है और माँ धारी देवी हमारे चारों धामों की प्रोटेक्टर भी हैं। तो जब भी कभी हमारे देवी देवताओं का होने का जिस किसी ने भी प्रमाण मांगा है ना, धारी देवी का मंदिर अपने स्थान पे था और उसको खाली ऊपर उठाया गया था। उसी दिन केदारनाथ धाम में ऐसी आपदा आई थी कि जिसको कि कोई भी नहीं भूल सकता है। तो ये है हमारे देवी देवता और हमारे जो उत्तराखंड है, इसीलिए हमारे उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं। माँ धारी देवी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। तो बढ़ते हैं इस सफर में माँ धारी देवी के नारे के साथ में। तो जय माँ धारी देवी, हर हर महादेव। तो अभी मैं पौखाल के पीछे रुका हुआ हूँ। तो यहाँ पे मैं इसलिए रुका हुआ था क्योंकि मैंने अपने लिए मैगी बनाई है और अभी मैं मैगी खाऊंगा। तो खाते हैं फटाफट और उसके बाद अपने सफ़र में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि डैम का रास्ता बंद हो जाता है 7 बजे के बाद। तो इसके लिए जल्दी खाते हैं और निकलते हैं यहाँ से अपने घर की ओर। तो खाने से पहले थोड़ा चढ़ा दूंगा क्योंकि हमारे यहाँ देवी देवता वास करते हैं। अब खाएंगे हम। तो ये जो आप सामने पर्वत चोटी देख रहे हैं, तो इस पर्वत का नाम है खैट पर्वत और यहाँ इस पर्वत पर परियां रहती हैं। तो मैं बहुत टाइम से सोच रहा हूँ कि खैट पर्वत पर जाऊँ, लेकिन क्या ही करें, जबकि आज्ञा होगी तभी जाना होगा। अभी मैं पहुँच गया हूँ 0 पॉइंट टीर डैम में। तो यहाँ पे था 2 नदियों का संगम, भागीरथी और भिलंगना। तो भिलंगना और भागीरथी पे बना है ये टीर डैम। तो मुझे अभी 0 पॉइंट से होते हुए आगे अपने गांव की ओर जाना है। यहाँ से होते हुए जाएंगे हम ऐसे में। और अभी मैं पहुँच गया हूँ लीरॉय होटल के पास में। तो ये है यहाँ पर लीरॉय होटल और यहाँ नीचे देख सकते हैं आप कोटी कॉलोनी में कई सारे लोग वाटर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं इस समय पर। तो आजकल झील का पानी काफ़ी घटा हुआ है, वरना पानी यहाँ ऊपर तक रहता है भरा हुआ। यहाँ सामने देख सकते हैं आप, जहाँ तक निशान दिखाई दे रहे होंगे आप लोगों को, यहाँ तक पानी भरा हुआ रहता है। उस टाइम पे तो झील को देख के बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन आजकल उतना डर नहीं लग रहा देख के जितना सावन के टाइम पे लगता है। कई सारे सैलानी यहाँ पे वाटर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं इस समय पर।
हाँ हाँ गोवरेज तक और बढ़िया एकदम